नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन जी के जीएस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक है वो रहने माउंटेन से 10 प्रश्न रहने वाले हैं, प्लेट्यू से 10 प्रश्न रहने वाले हैं और सॉइल से भी 10 प्रश्न रहने वाले हैं। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, सॉइल का मतलब जो होता है वो मिट्टी हो जाएगा। और इन तीनों टॉपिक को मिला के जो मिसलेनियस प्रश्न है वो हमने 10 रखे हैं। जो टोटल है वो 40 प्रश्न हो जाते हैं। और इस 40 में से आपके एग्जाम में आने की संभावना जो 3 से 4 क्वेश्चन तो आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो माउंट एल्ब्रस है। क्या है? माउंट एल्ब्रस है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 5642 मीटर ऊंचाई है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट डेनाली जो है वो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम पहले मैक किनले के नाम से जानते थे। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वो 6190 मीटर जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और इसका ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रिया में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसकी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो 3500 किलोमीटर में फैली हुई है। कितना में? 3500 किलोमीटर में फैली हुई है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय जो है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हम गॉड ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, वो किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच, चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वो 8611 मीटर ऊंचा है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। पाइरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस और स्पेन के बीच में। फ्रांस और स्पेन के बीच में पाइरेनीज पर्वत जो है वो सीमा बनाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 2695 मीटर ऊंची है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मृदा अध्ययन या फिर पेडोलॉजी भी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो देखे थे अपने माउंटेन के, इसमें माउंटेन के क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो चुके हैं और अब स्टार्ट हो गया है सॉइल के क्वेश्चन, जो कि 11 से लेके 20 तक रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के जो सबसे बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे एलुवियल सॉयल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो लेटेराइट मिट्टी होती है, और लेटेराइट के अलावा लाल मिट्टी भी चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी, जिसको हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है, जिसको हम लौ ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। काजू की खेती के लिए भारत में कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काजू की खेती के लिए जो भारत में सबसे प्रसिद्ध मिट्टी है वो है तटीय लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तटीय लैटेराइट मिट्टी जो है वो काजू की खेती के लिए भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिट्टी की अम्लीयता, जिसका मतलब एसिडिटी होता है, और मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए चूना को प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लाइम कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। कनाडियन शील्ड किस महाद्वीप का प्रमुख पठार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का कनाडियन शील्ड प्रमुख पठार है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। सान का पठार किस देश में स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सान का पठार जो है वो म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे? म्यांमार देश में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने अगर बात की थी कि 21 से जो हमारा 30 तक क्वेश्चन रहने वाला है वो पठारों से रहने वाला है। कहाँ से? प्लेट्यू से रहने वाला है, पठार से रहने वाला है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया होगा इसका। लद्दाख का पठार किस प्रकार का पठार है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख का पठार जो है वो अंतरा पर्वतीय पठार है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेसेटे का पठार मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन में स्थित है। मेसेटा का पठार जो है वो स्पेन में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। पेंटागोनिया का पठार जो है वो किस देश में स्थित है? तो इसका अगर सही जवाब हो जाएगा तो वो अर्जेंटीना और चिली इन दो देशों के बीच में स्थित है। इसलिए ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो लद्दाख का पठार है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वो 3000 मीटर, कितना? 3000 मीटर जो है ऊंचा है। कितना? 3000 मीटर ऊंचा है भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। खनिज भंडारों की दृष्टि से भारत का हृदय किसे कहा जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा खनिज के अगर भंडारों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का हृदय जो है वो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो पठार यूएसए से होकर कौन सी प्रसिद्ध नदी बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलोराडो नदी बहती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तिब्बत के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत के पठार को जो अन्य नाम से अगर बात की जाए तो वो किन्हाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमने जो की बात की थी कि 21 से जो 30 तक प्रश्न रहने वाले हैं वो पठार से रहने वाले हैं। कौन से? पठार से रहने वाले हैं। और जो 31 से 40 तक की बात है तो ये 31 से 40 जो मिसलेनियस रहने वाले जो कि पर्वत, पठार और मिट्टी, इन तीनों टॉपिक से रहने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है वो बलुई या शुष्क मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है जिसको हम बलुई कहते हैं, और शुष्क मिट्टी भी पाई जाती है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुनिया की जो सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है उसका नाम अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। कौन सी? अरावली। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। दक्कन के पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्कन के पठारों का निर्माण जो है वो बेसाल्ट, जिसको लावा चट्टान भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है, जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। माउंट विल्सन मैसिव किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर माउंट विल्सन मैसिव की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वो 4892 मीटर ऊंची है। कितनी? 4892 मीटर जो है वो ऊंची है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मालवा का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है पेडोलॉजी के अनुसार मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपक्षय के प्रक्रिया से होता है, वेदरिंग के प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार जो है वो तुर्की में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत की लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्रों में भारत की लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला था कि इस वीडियो में हम 40 प्रश्नों की बात करेंगे, हमने अपने 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस 40 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।